तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम कैलाश है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी बनी है मिथुन। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे हैं, कुछ कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। पूरा विस्तार में आपको भी मैं समझाऊंगा, आपके जो सवाल है उनको भी कवर करूंगा। आपने बोला है कि काम काज में तरक्की नहीं हो रही, कौन सा रत्न दान करना चाहिए, मैरिज का कैसा होगा, और आलस आप में ज़्यादा आता है। सबसे पहले आप समझो, ये जो कुंडली है इसमें है टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, ये आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। तो आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके काम काजों को लेके। तो 12 घरों में काम काज का घर कौन सा है भाई? 10वां घर। तो काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर कौन सा है? 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 5वां घर है बच्चों का। और 5वें घर में 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी, 9 ग्रहों में क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। और सभी ग्रहों का असर जो है आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। जो ग्रह आपके खराब हैं वो आपको हमेशा खराब फल देंगे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको खराब फल देते रहेंगे। जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे। जैसे आपका गुरु खराब है, ये हमेशा खराब फल देगा। बुध नीच का बैठा है, गुरु नीच का, ये दोनों खराब हैं, खराब फल देंगे। लेकिन इनका खराब फल जो है कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। ऐसे जो ग्रह अच्छा है उसका अच्छा फल कई हजार गुना बढ़ जाएगा दशा आने पर। मतलब मैंने क्या बोला कि इन ग्रहों का असर जो है कई हजार गुना बढ़ जाता है इनकी जब चलती है दशा। अब सवाल ये कि आपके ऊपर दशा है अभी किसकी? तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली है शनि की, 13 से चली हुई है, 32 में खत्म होगी। मतलब आपके ऊपर अभी जो असर है सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे वो है शनि ग्रह का। और इसका जो असर आपके ऊपर समझ लो 80% है, बाकी बचा 20% असर चंद्रमा का है जिसकी चली है अंतरदशा। तीसरा महीना 24 से चली है, 10वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि असर तो आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। अभी भी आज भी आपके ऊपर राहु का असर है, मंगल का असर है, लेकिन सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। और बाकी जो बचा थोड़ा थोड़ा सा असर है वो चंद्रमा का भी है, लेकिन बड़ा असर शनि का है। सबसे पहले हम आपके शनि की ही बात करेंगे कि वो आपका कैसा है। तो शनि आपका कहाँ बैठा है कुंडली के? इस 8वें घर में। और 8वें घर में ही यहीं पे देखो केतु भी बैठा है, बुध भी बैठा है, सूर्य भी, मतलब आपके 4 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में। और ये जो 12 घर अभी आपको मैंने बोले थे, 12 घरों में देखो जी, ये जो 8वां घर है, 8वां घर हो गया, छठा घर और 12वां घर, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और इन घरों में सबसे खराब घर है 8वां घर। मतलब कुंडली का 8वां घर सबसे खराब घर होता है। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु तल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, खराब चीजें हम इस 8वें घर से देखते हैं। अब आपका जो शनि है, सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि भाई आपको समझ लो 100 में से 60% तक खराब फल देगा। कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? पहला सवाल है कि खराब क्यों है? क्योंकि शनि बैठा है 8वें घर में। और दूसरा, 8वें घर में जो ये 8वां घर है किसका? 8वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, ये है गुरु की राशि। तो शनि 8वें घर में गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका है दुश्मन। शनि 8वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा है। ऊपर से अस्त भी बैठा है, मृत्यवस्था है, अस्त ग्रह अच्छे नहीं होते। शनि मेन खराब होने का जो कारण है 8वें घर में बैठा है। अब शनि देखो जी बुरे फल क्या देगा। शनि के इस कुंडली में अपने हैं 2 घर। वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का ये घर है छठा घर, और 7वां घर। छठा, 7वां,
दोनों घरों का जो मालक है वो है शनि। अब छठे घर में क्योंकि 10 लिखा है, 10 मकर राशि होती, मालक इसका बनता है शनि। तो छठे घर की जो चीजें हैं वो शनि से देखेंगे। और सातवां अगर आपकी है पत्नी का घर, अगर आपकी भाई पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखा जाएगा। और फार्मूला फार्मूला नोट कर लो कि घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए सातवां घर सातवें घर का मालक कौन है? सातवें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शनि को जो कि आठवें घर में जाने की वजह से एक योग बना है, विवाह भंग योग। तो शनि दिखा के आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। एक तो आपका विवाह देरी से होगा, अगर विवाह हो भी गया तो शनि की वजह से आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी आपकी बीमार होगी, कोई लंबी बीमारी उसको हो सकती है, पत्नी के सुख में कमी करेगा ये शनि आपको। और साथ में अगर पत्नी के अलावा साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, आपकी जो रोजाना की इनकम है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी, रोजाना की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। शनि क्योंकि छठे घर का भी मालक, छठा घर शत्रु रोग कर देगा, आपको रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। मतलब भाई शनि का, शनि इस कुंडली में एक तो आठवें घर में, ऊपर से शनि मार्किश भी है क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं योग कारक भी होते हैं, मार्किश भी होते हैं। और ये धन के घर को देखेगा, धन संबंधी भी दिक्कतें, इसका सही होना बहुत जरूरी है। संतान के घर को भी देख रहा है, पांचवें घर को, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें। तो अब सवाल है कि शनि के क्या उपाय हैं वो लिख लो। मतलब वैसे आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है शनि, क्योंकि उसका बड़ा असर है आपके ऊपर। शनि आपका पहला जो उपाय है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। चाहे इस पाठ को पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पढ़ना है पाठ? ये जब तक दशा है 32 तक। दूसरा उपाय आप जो करना है वो है शनि कवच का पाठ भी पढ़ लिया करो। ये दो पाठ है, शनि चालीसा और शनि कवच। अगर आपको लगता है कि दोनों पाठ तो नहीं पढ़ पाऊंगा तो शनि कवच चाहे रहने देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई पढ़ लूंगा कोई बात नहीं, दोनों पाठ पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। तीसरा उपाय, शनि मंदिर आपने जाना है, हर शनिवार को माथा टेकने जाना है। वहां पे जब जाएंगे माथा टेकने, प्रार्थना करना कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है बड़ी दशा, और मैं चाहता हूँ मेरी दशा अच्छी जाए, आपकी अच्छे फल आप मुझे दो। आप मेरी पत्नी के घर के मालक है, मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए। तो चौथा पाए भी आपकी मर्जी है, वो अगर आप कर सकते हैं वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखो। व्रत में क्या करना है? दिन में फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, नमक का सेवन नहीं करना, रात को भी नमक का सेवन नहीं करना। तो इसमें से देखो जी, शनि मंदिर तो जरूर जाना, और जब शनि मंदिर में जाएंगे वहां पे शनि का दान आपने नहीं करना, खाली पैसे का माथा आप टेक सकते हैं। और शनि चालीसा शनि कवच चाहे दोनों पढ़ लो, या शनि चालीसा जरूर पढ़ा करो, सुना करो चाहे रात को। और व्रत वो आपकी मर्जी है, रख लोगे अच्छी बात है भाई, कुछ व्रत रख लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपका देखा कि बड़ी दशा शनि की है, उसको हम देख चुके हैं, जो कि एक मार्किश भी है, आठवें घर में बैठा है, आस्ते भी बैठा है। शनि का जो बुरा फल, आपको जो मेन बुरा फल क्या मिलेगा? पत्नी के रिगार्डिंग मिलेगा ही आपको, पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीजों का सामना करना पड़ेगा। छोटी दशा चली है चंद्रमा की, जो कि अभी चली है, तीसरा महीना 24 से 10वां महीना 25 में खत्म होगी। इसका भी आपके ऊपर अभी असर है। ये क्या अच्छे बुरे फल देगा, इससे पहले आपके मैं पहले दूसरे क्रम को एक बार कवर कर देता हूँ। अब देखो जी, इसी घर में शनि के साथ केतु। और एक और बात, ये जो सातवां घर पत्नी का है, आपकी भाई पत्नी का सुख देखने के लिए कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, और भी ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। अभी हमने शनि को तो देखा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, लेकिन 5-6 ग्रह और देखने पड़ेंगे। वो क्यों देखने पड़ेंगे? देखो जी, सातवां घर पत्नी का है, इसी सातवें घर में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है। तो पत्नी के लिए आपके शुक्र को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर ये जो सूर्य है आपका, देखो जी सूर्य कहाँ बैठा है? आठवें घर में, इसी घर में बैठा है। देखो शनि कहाँ बैठा है? आठवें घर में। अब सूर्य भी आठवें घर में बैठा है। आपको अगर मैं पूछूं कि सूर्य आपका कहाँ बैठा है, आप क्या बोलेंगे? कि मेरा सूर्य आठवें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए सूर्य को, इसका बड़ा हिस्सा जा रहा है सातवें घर के ऊपर। ये सूर्य बैठा आठवें घर में है, लेकिन बड़ा ही फल आपको जो देगा आठ सातवें घर के हिसाब से देगा, जो कि अच्छी बात है। मतलब सूर्य आठ सातवें घर में जाने की वजह से अच्छा हो चुका है। ऐसे ही आपका केतु आठवें घर में बैठा है। आप बोलेंगे कि आठवें घर में मेरा केतु बैठा है, नहीं। चलित कुंडली में देखें तो बड़ा हिस्सा इसका जो 80% हिस्सा है केतु का, वो है सातवें घर के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे जो राहु मंगल आपके बैठे हैं दूसरे घर में, लेकिन दोनों का जो बड़ा हिस्सा है चलित कुंडली में, वो है पहले घर के ऊपर। मतलब आपके 4 ग्रह ऐसे हैं जो चलित कुंडली में दूसरे घरों के फल देंगे। तो इनकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ। पहले आपके देखो जी, बात करते हैं यहाँ पे बैठे
बुध ग्रह की आपको मैंने जैसे बोला था, आपकी कुंडली में दो ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं, गुरु ग्रह खराब है और बुध ग्रह खराब है। अब आपका सवाल है कि बुध क्यों खराब है। बुध खराब होने का पहला कारण कि वो आठवें घर में बैठा है, खराब घर में। और दूसरा कारण, आठवें घर में जो 12 लिखा है, ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। बुध नीच का होके बैठा है, सबसे बड़ा कारण बुध खराब होने का, नीच का बैठा है। और दूसरा कारण आठवें घर में भी बैठा है, एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से नीच का हो चुका है। अब बुध आपको बुरे फल क्या देगा, बुध इस कुंडली में, जैसे शनि छठे सातवें घर का मालक है, ऐसे बुध के भी दो घर हैं इस कुंडली में। वो दो घर कौन से हैं, नोट करो। एक तो बुध का घर है ये दूसरा घर, ये जो दूसरा घर है ये है घर आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, कितना धन जोड़ेंगे, कितने अमीर बनेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 6, जो कि कन्या राशि, माल कौन बना, बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और दूसरा घर देखो जी, धन के अलावा परिवार का भी होता है, जो आपकी फैमिली है, परिवार है, उसका सुख कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी है। अब दूसरे घर का मालक बुध, क्योंकि एक तो आठवें घर में ऊपर से नीच का बैठा है, बुध ही दिखा रहा है धनहीन जो बना है आपकी कुंडली में। धन का मालक ही नीच का बैठा है, भाई कैसे धनी बनेगा बताओ आप। मालक ही नीच का बैठ चुका है, धनहीन योग बना है प्रबल। बुद्धि दिखा रहा है कि आप भाई धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाएगा, धन आएगा नहीं लाइफ में पूरी तरह से। मतलब धन संबंधी चिंता पैदा करेगा बुध आपकी लाइफ में। धन की हानि, धन खर्च, धन ना आना, धन मतलब धन संबंधी चिंता परेशानियां। और दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें। वाणी संबंधी दिक्कत मतलब है कि हो सकता है आपकी वाणी कठोर हो, या आप क्रोधी हो, या वाणी दोष हो, मतलब बोलने की तमीज ना हो। और बुध आपके इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर है लाभ का घर। अब जैसे कि दूसरा घर मैंने बोला है धन जोड़ने का है, 11वां घर है। 11वें घर से काफी चीजें देखी जाती हैं। 11वां घर एक तो लाभ का है, मतलब जो आपके काम काज उसमें लाभ होगा जो नहीं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, और आमदनी का है। अब देखो, आपने कोई काम कर लिया, कोई भी काम कर लिया, उस काम में आपको जो इनकम होगी, 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक बना बुध, जो कि नीच का बैठा है, क्या होगा। लाभ का मालक नीच का बैठा है, भाई लाभ भंग योग बना है, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। आमदनी नीच राशि में बैठी, आमदनी आपकी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा, उसको लेके दिक्कतें। मतलब बुध के ये देखो, आपको पता है लाइफ में सबसे जरूरी क्या है, वो है पैसा। अगर पैसा है सब कुछ है, पैसा ही नहीं है कुछ भी नहीं। तो ये दो जो मेन घर होते हैं कुंडली में, किसी भी कुंडली में, दूसरा घर और 11वां घर, ये है मेन घर। इससे हम दूसरे घर से धन दिखते हैं। 11वां घर आमदनी का है, लाभ का है, प्रॉफिट का। तो दोनों घरों का मालक एक ही है, वो है बुध, जो कि भाई नीच का बैठा है। इसका सही हो गया, ये सही होगा तभी आप अमीर बनेंगे, तभी आपके पास पैसा टिकेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी आप पैसे वाले बनेंगे। आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी होगी, ये ग्रह को सही करने से। बुध आपका वैसे भी बिजनेस का कारक है, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, इसका सही हुआ रो तभी बिजनेस मैन आप बनेंगे। तो बुध और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, जब भी इसकी कभी दशा चलेगी उस समय आपका, जैसे कि अभी इसकी दशा भी देख लेते हैं कब चलेगी। इसकी देखो जी दशा जो आपकी आएगी, ये देखो आ गई है 32 में लेके 49, ये समय आपका बुरा समय होगा बुध का। ये इसकी जो छोटी दशा है, छोटी दशा वैसे निकल चुकी है 16 से 18 के बीच में। लेकिन अगर आपने बुध को सही कर लिया, ये बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो बुध के उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम। पहला उपाय, बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, या इस पाठ को ओडी लगा के सुना करो सुबह के टाइम, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ो, या इसको भी सुन लिया करो। तीसरा उपाय, हर बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान किया करो। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं, बुध कवच स्रोत, टोटल आपके लगेंगे 4 मिनट। तो ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और कोशिश करना इनको रिपीट करना, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे मतलब दो दो तीन तीन पाठ ये पढ़ा करो। क्योंकि जितने ज्यादा पाठ पढ़ेंगे उतना फायदा होगा। कोशिश करना ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है, क्योंकि भाई ये सही होगा तभी धनी बनेंगे आप। और एक और उपाय है, बुध के देवता हैं गणेश जी। अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करेंगे, उससे भी बुध आपका अच्छा होगा। तो गणेश जी का कोई पाठ कर लिया करो, चाहे वो ओम गणपति नमः है, या गणेश जी के मंदिर जाया करो। तो अब आपके देखो जी, इसी घर में यहाँ पे केतु भी है, सूर्य भी, इनकी भी बात करते हैं। अब सूर्य की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सूर्य कैसा है। सूर्य आपका वैसे अच्छा है, क्योंकि बैठा तो 8वें घर में है। अगर 8वें घर के फल देता फिर अच्छे फल नहीं देने थे, लेकिन सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि ये
चलित कुंडली में 7वें घर के ऊपर जा रहा है और इसकी वजह से अच्छा हो चुका, और 7वें घर के जो फल देगा मीन राशि के हिसाब से देगा, जो कि इसकी मित्र राशि है। और सूर्य है इस घर का मालिक पहले घर का। पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहले घर से पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालिक सूर्य है। तो मतलब ये चीज अगर देखनी है कि आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य 7वें घर के ऊपर जा रहा है और 7वें घर से पहले घर को देखेगा। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान, समझदार बनाएगा, साहसी बनाएगा। पत्नी घर के ऊपर जा रहा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है सूर्य। और भी कई अच्छे फल है। ये 3 डिग्री का बैठा है। इसका बल आप बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब रत्न आप धारण कर सकते हैं, मानकीय रत्न। तो रत्न आप इसका मानकीय जो है वो अपने वजन के बराबर लेना। अगर वेट आपका 70 के आसपास है तो 7.25 रत्ती का मानकीय ले लो। उसको या तो सोने में या पित्तल में या तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर लेना। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे हो या 8:15 हो। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना। और यहाँ पे जो शनि आपका एक खराब कारण और भी खराब होने का वो है कि थोड़ा सा सूर्य के साथ भी बैठा है, इसे हम आंशिक पितृदोष भी कहते हैं। अब देखो जी, तो हमने यहाँ पे शनि को देखा, सूर्य देखा जो कि इस घर के ऊपर जाने की वजह से अच्छा है, बुध देखा जो कि खराब है। अब केतु बैठा 8वें घर में, लेकिन केतु भी चलित कुंडली में जा रहा है 7वें घर के ऊपर। और केतु 7वें घर में जाने की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी होना, या रिश्ते हो टूट जाना। तो केतु के लिए क्या करो, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। ये एक उपाय कर लिया करो। अब आपका, जैसे मैंने बोला था, 2 ग्रह ज्यादा खराब है तो बुध हो गया बड़े लेवल पे खराब। दूसरा ग्रह आपका ये गुरु खराब है भाई। इसको विस्तार में समझाता हूँ। तो गुरु क्यों खराब है, इसके हैं 2 कारण। पहला गुरु कारण खराब होने का, वो छठे घर में बैठा है खराब घर में। जैसे 8वां घर खराब घर है, ऐसे ही छठे घर से रोग देखा जाता है। रोग, बीमारी, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं। मतलब ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। तो गुरु खराब होने का पहला कारण छठे घर में, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है, मकर राशि में बैठा है नीच का होके। और ये बड़ा कारण है खराब होने का कि नीच का बैठ चुका है। अब गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का ये है घर 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर, आपकी पढ़ाई का घर, आपकी बुद्धि का घर। ये 3 चीजें, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके लिए 5वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 9 लिखा है जो कि धनु राशि मालक गुरु। और गुरु एक तो छठे घर में ऊपर से नीच का है। मतलब गुरु संतान के घर का मालक है। देखो, संतान चलेगी रोग के घर में, संतान को जहाँ तो रोगी बनाएगा, या संतान से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। संतानहीन जो कि वैसे आपको मतलब संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा गुरु बड़े लेवल पे। या तो संतान देरी से होगी, या संतान बीमार होगी, या संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। पुत्र के सुख में कमी कर देगा, पुत्र कम होगा या होगा नहीं, या नलायक होगा पुत्र आपका, क्योंकि गुरु पुत्र का भी कारक है। और 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में विघ्न डालेगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा। खासकर गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब गुरु की दशा आपकी चलेगी, गुरु छठे घर में बैठा है, आपको रोगी बनाएगा, आपको भी रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और वैसे भी देखो जी, एक चीज नोट कर लो, गुरु जो है, अगर कहते हैं गुरु खराब है, कुंडली खराब है, क्यों? क्योंकि गुरु 5 घरों का कारक होता है। ये धन का कारक है, जो कि नीच का बैठा, आपको धन संबंधी भी दिक्कतें। संतान का कारक है, वैसे भी संतान का आपके 5वें घर का मालक भी है, और वैसे भी 5वें घर का कारक भी होता है। ये बुद्धि पुत्र का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है। मतलब गुरु का सही होना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गुरु सही होगा तभी आप धनी बनेंगे, गुरु सही होगा तभी संतान का सुख अच्छा, भाग्य साथ देगा, आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, कई फायदे होंगे गुरु को सही करने से। तो इसके भी आप भाई उपाय में से पहला उपाय, गुरु कवच का पाठ, मतलब बृहस्पति कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। सुबह के टाइम 1, 2, 3, मतलब जितना पाठ पढ़ सकते हो पढ़ा करो। एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे करो। चाहे स्टार्टिंग में कम पाठ पढ़ लिया करो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आप 5-5 पाठ पढ़ लो। कम पढ़ लो, चाहे 2 पाठ हैं, गुरु कवच और गुरु स्रोत, मतलब बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत। तीसरा उपाय, इसका दान करना है पीले रंग का। आपको देखो जी, मैंने बुध का भी दान बोला है, हरे रंग का दान हर बुधवार को करना है। गुरु का दान हर गुरुवार को, पीले रंग का दान करना है। अब इन दोनों के दान क्या है, कैसे करने हैं, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनमें भी देख लेना कि बुध का दान क्या है और गुरु ग्रह का दान क्या है। पीले कपड़े, हरे कपड़े कम यूज किया करो।
तो दोनों के ये उपाय करने हैं और इनकी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब इसकी भी दशा देखो जी, वैसे बड़ी दशा गुरु की तो निकल चुकी है आपकी। ये देखो, गुरु मतलब बृहस्पति है, बृहस्पति की दशा आपकी 97 से चली थी 13 में निकल चुकी है। इसमें आप चाहे नोट करना, दिक्कतें आपको काफी आई होंगी, पढ़ाई को लेके चल लो, चाहे संतान संबंधी, हेल्थ को लेके। लेकिन छोटी दशा भी जब चलेगी उसमें भी दिक्कतें आएंगी। छोटी दशा आपकी आगे जाके आएगी 29 को लेके 32 में। बाकी अगर को उपाय करेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके यहाँ पे 7वें घर में शुक्र बैठा है, पत्नी घर में। शुक्र आपकी कुंडली के 10वें घर का मालक है और तीसरे घर का। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीजें 10वें घर से। 10वें घर में लिखा है 2, जो कि वृष राशि, मालक शुक्र। तो 10वें घर की चीजें हम देखेंगे शुक्र से, जो कि बैठा है 7वें घर में, शनि के घर में। और शनि इसका मित्र है, मतलब शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है। 10वें घर से 10वें घर में मित्र राशि में बैठा है, अपने मित्र घर में आया है मेहमान बन के। शुक्र आपको अच्छे फल देगा। शुक्र तो वैसे ये दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और पत्नी घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। काम काज, पत्नी घर में काम काज मतलब पत्नी से जुड़ा है, जहाँ तो आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या पत्नी आपकी काम काज करने वाली होगी, जहाँ उसकी आपको सपोर्ट मिलेगी। शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन एक तो वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, ऊपर से अस्त बैठा है, मृत बैठा है, डेड हो चुका है, मतलब इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। तो इसका अच्छा फल बढ़ाने के लिए आप इसका रात के समय मंत्र जाप किया करो। ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र चाहे 1 2 जितना आप कर सकते हो, रात के समय माला करनी है, माला से मंत्र किया करो। तो हमने आपके देखो जी गुरु, शुक्र, सूर्य, शनि, बुध, केतु ये ग्रह दिख चुके हैं। अब आपके यहाँ पे चंद्रमा, इनकी 3 ग्रह बचे हैं, इनकी बात करते हैं। पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ जिसकी अभी चली है दशा। सवाल है कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा देखो जी इस कुंडली में इस घर का मालक है 12वें घर का, और 12वां घर है खर्चे का घर। खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये जो चीजें हैं हम 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। 12वें घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि। मालक कौन बना? चंद्रमा। कहाँ बैठा है? इस घर में, लाभ के घर में। और बैठा भी 11वें घर में, यहाँ पे बुध की राशि है जो 3 लिखा है। मतलब खर्चा चला गया लाभ के घर में, हानि चलेगी लाभ के घर, मतलब चंद्रमा इस घर की हानि करेगा। 11वां घर किसका है? आमदनी का। मतलब चंद्रमा की अभी जो दशा चली है इसमें आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदनी आपकी कम हो जाएंगी, खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कामों में लाभ नहीं मिलेगा इस चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा के लिए 2 आपने उपाय करने हैं जब तक ये दशा है। इसके 2 उपाय कर लो, 2 3 उपाय हैं। पहला उपाय आप ये सुबह के टाइम करना, क्योंकि यहाँ पे उपाय ज्यादा हो जाएंगे, फिर भी आपको मैं कोशिश करूंगा इनको और कम करने की। तो पहला उपाय है कि आप चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। पहला तो उपाय ये। दूसरा उपाय, चंद्रमा का दान किया करो। जरूर करना है दान आपने, ये सोमवार को किया करो। सफेद रंग की वस्तुएं लेके, चावल, चीनी, दूध, ऐसे वस्तुएं सोमवार को दान कर दिया करो। तीसरा उपाय, आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो। इससे इसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपके ये धन की हानि करेगा। अभी जो चंद्रमा की इसमें देखो जी, कोशिश करना धन किसी को मत देना, धन फंसाना नहीं, कोई बिजनेस शुरू मत करना, पैसे मतलब मत फंसाना, आपका ये काम काज में लॉस हो सकता है आपको। बाकी आपके दूसरे घर में राहु और मंगल की मैं बात करूं। अब आपका जो, पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। देखो जी मंगल कहाँ बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। कौन सा घर है? धन का घर। मंगल बैठा तो दूसरे घर में है, लेकिन ये चलत में जा रहा है पहले घर के ऊपर। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो इस घर का 9वें घर का, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। और ये चौथे घर का मालक है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। सवाल ये कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, साथ में राहु बैठने की वजह से अंगार का दोष बना है। अच्छे फल क्या है? मंगल चौथा घर, मकान, वाहन के घर का मालक है और भाग्यश है। तो बड़ा हिस्सा है लगन के ऊपर। यहाँ से अपने घर को देखो, मंगल ये दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा, खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे। भाग्यश सर के ऊपर जाएगा, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। तो मंगल हमने क्या देखा? मकान वन के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा। मंगल साहस का करके लगन के ऊपर आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। और मंगल लगन के ऊपर आने की वजह से साथ में घर को दृष्टि देगा, पत्नी घर को मंगल दोष भी बनेगा, थोड़ा सा विवाह में भी देरी कर देगा और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। अब ऐसे ही राहु जो बैठा है दूसरे घर में, राहु भी बैठा है दूसरे घर में, लेकिन चलत में जाएगा पहले घर के ऊपर। राहु भी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। क्योंकि दूसरे घर में जो बैठे, कन्या राशि स्वय राशि है,
और पहले घर के जो फल देगा स्वय राशि के हिसाब से देगा, मतलब बैठा दूसरे घर में है लेकिन चलते में जाएगा पहले घर के ऊपर। तो राहु अच्छे फल ये देगा आपको, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, साहस, जीवन में आगे लेके जाएगा पहले घर से पांचवें घर को। लेकिन ये पत्नी घर को देखेगा पहले घर से, पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, वैसे काफी तकरीबन अच्छे फल देगा। और आपको देखो, मैंने पहले बोला था पत्नी के लिए 5 चेहरे देखनी पड़ेंगी। सातवें घर का अगर पत्नी का सवाल देखेंगे, पत्नी का सुख कैसा है, तो सातवें घर का मालक शनि 8वें घर में जाने की वजह से वो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सातवें घर में शुक्र पत्नी के लिए अच्छा है, सूर्य इस घर के ऊपर आ रहा है वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। और सातवें घर के ऊपर केतु आ रहा है वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। सातवें घर के ऊपर राहु मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो भी पत्नी के लिए अच्छे नहीं है। मतलब आपको पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आएंगी उसके कारण है शनि, केतु और सातवें घर के ऊपर मंगल राहु की दृष्टि। लेकिन पत्नी का सुख आपको जो देंगे शुक्र देगा, सूर्य भी देगा। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा या विवाह देरी से होगा। लेकिन आपकी मैंने निवास कुंडली देखी, निवास कुंडली में सातवें घर का मालक अच्छा है, सातवें घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, वहां पे तो दिख रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली भी देख के कि उसकी कुंडली कैसी है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए, देखो जी क्या क्या उपाय हैं वो नोट कर लो। तो सबसे पहले देखो जी, आपके ऊपर दशा किसकी है, शनि की। उसके तो उपाय हैं जरूरी। तो शनि के लिए मैंने क्या बोला है, रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और शनि हो सके तो शनि कवच का भी पाठ रात को पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा हो जाएगा तो शनि कवच का पाठ चाहे रहने देना। शनि मंदिर जरूर जाना है हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना भी जा सकते हैं। हो सके शनिवार का व्रत रखो। तो यह है रात के समय। और रात के समय आपने शुक्र का भी मंत्र रात को करना है। शुक्र का मंत्र करने से क्या होगा, इसका बल बढ़ेगा, और बल बढ़ने से क्या होगा, शुक्र काम का जिगर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है। और शनि का उपाय करने से क्या होगा, शनि क्योंकि भाई आपके पत्नी घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी होगी, कई फायदे होंगे। अब सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह के टाइम बुध कवच बुध स्रोत दोनों पाठ करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी आपकी, क्योंकि बुध का सही होना बहुत जरूरी है धन के लिए। तो बुध कवच बुध स्रोत पढ़ने हैं चाहे सुनना है। और सुबह के टाइम ही गुरु कवच गुरु स्रोत ये भी पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। तो 4 पाठ आपके हैं सुबह के टाइम, रोजाना पढ़ा करो चाहे सुन लिया करो, चाहे एक एक पाठ ही पढ़ो। चारों पाठ पढ़ते हैं टोटल आपके लगेंगे 8 मिनट। अब सुबह के टाइम आपको मैंने चंद्र कवच का भी पाठ बोला है, क्योंकि चंद्रमा की दशा है, और चंद्र कवच का पाठ आप जब तक ये दशा है तब तक पढ़ सकते हो, और उसके बाद चाहिए छोड़ देना बाद में, दशा तक जरूर पढ़ो। बाकी दान आपको देखो जी, बुध का भी बोला है हर बुधवार को, गुरु का दान हर गुरुवार को पीले रंग का, चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है। तीनों के दान क्या है, अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चंद्रमा के लिए आपको मैंने शिव जी का भी बोला है कि ये भी आप इसके मंदिर जाया करो टाइम जब भी आपका लगे। शिव जी के करने से, क्योंकि आपका जो राहु है वो भी आपका, राहु वैसे देखो जी उसको बुरा मत समझना, कई प्रकार के उसके अच्छे फल, बस वो राहु पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। तो शिव जी का पाठ करने से राहु जो थोड़ा बहुत पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा वो भी आपको नहीं करेगा। तो बाकी देखो जी, आपके जो सवाल है एक और मैं कवर कर देता हूँ, आपने क्या क्या मुझे लिख के भेजे हैं। तो आपने बोला कि जॉब में प्रोग्रेस नहीं है, उसके कई कारण है, क्योंकि धनहीन योग बना है भाई, गुरु धन का कारक वो नीच का बैठा है, शनि की दशा चल रही है। तो ये जब आप उपाय करें, क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो उपाय करने से आपकी ये दिक्कतें दूर होंगी। फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि शनि भाई वो दशा चल रही, मार्किश है, शनि का उपाय करने से काफी फायदा होगा। रत्न कौन सा दान कर सकते हैं, सूर्य का रत्न आप दान कर सकते हैं, मानकीय, इसके अलावा कोई रत्न दान नहीं करना। वैसे मंगल का मूंगा भी कर सकते हैं, वो भी आप एक बार पहले सूर्य का रत्न दान कर लो, उसके बाद मूंगा दान कर लेना। मूंगा जो आप दान करेंगे, मूंगा भी आप अपने वजन के बराबर कर लेना, 7.25 रत्ती का ले लेना। उसको जहाँ तो तांबे में जुड़वा लेना या पित्तल में, वैसे तांबा बेस्ट है, मंगल का मूंगा तांबे में जुड़वा के मंगलवार को धारण कर लेना। लेकिन मंगल का धारण करने से नुकसान क्या होगा, गुस्सा आपका बढ़ जाएगा। फायदा क्या होगा, भाग्य जरा साथ देगा, मकान बन के लिए अच्छा है। दो नुकसान होंगे, गुस्सा बढ़ेगा और विवाह संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक मूंगा दान मत करो, बाद में चाहे कर लेना। बाकी आपका सवाल है कि मैरिज लाइफ, देखो जी विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, वो आपको मैंने बता दिया, शनि एक कारण है, केतु इस घर के ऊपर आ रहा है, राहु मंगल की दृष्टि है। तो बाकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा। बाकी शनि ज्यादा कर रहे हैं, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का, तो शनि के उपाय करने से आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी। और बाकी कलर की बात करूं, कौन सा रंग आप शुक्र के जो कपड़े हैं, जैसे रंग बिरंगे कपड़े हो गया, चमकीले कपड़े, ये ज़रा यूज़ किया करो, परफ्यूम ज़रा लगा सकते हो। पीले कपड़े हरे कपड़े कम यूज़ करो। लाल कपड़े भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाल हो गया, चमकीले रंग बिरंगे हो गया।
तो बाकी ऐसा करना, जो भी फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।